सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है और माफ़ी चाहूँगा, मैं इस बार काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो लेके आया हूँ। कुछ परेशानियाँ थी, कुछ व्यस्तताएं थी जिनके चलते मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर हो पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के हिंदी का जो पेपर है उसका एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का अपना टॉपिक है अव्यय। ठीक है, अव्यय का से क्या मतलब हुआ? अव्यय से मतलब हुआ अ प्लस व्यय, यानी जिसको हम व्यय नहीं कर सकते, जिसको हम आगे खर्च नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम और ज़्यादा नहीं फैला सकते, वो क्या हो गया? अव्यय। अगर इसका अपन शाब्दिक टुकड़ा करके देखें इसका अगर, तो वो हो गया अव्यय। परिभाषा क्या कहती है वो भी देख लीजिए। अव्यय वे शब्द होते हैं जो रूप में अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता है, जो जैसे लिखने में आ गए एक बार वैसे ही रहते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। अर्थात वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन जो भी हो, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह कुछ भी हो, पुरुष आदि के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ भी हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अपरिवर्तनीय शब्द भी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जो न तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में बदलते हैं, न एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और न ही कारक के अनुसार बदलते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप अव्यय के। अब, तब, जहां, क्या, किनको क्या तोड़ोगे आप? अब को क्या तोड़ोगे? टुकड़े क्या करोगे अब के? अ प्लस ब क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है वो एक अव्यय शब्द हो गया। कितना, बहुत, धीरे, परंतु, किंतु, इसलिए, नहीं, एटसेट्रा, ये जो हैं सारे अव्यय शब्द हो गए। इनके मुख्य लक्षण, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इनकी, वो देख लीजिए आप एक बार। अव्यय शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता है, पहले हमने बात कर ली। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होगा। ये किसी अन्य पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं या उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ये जो अव्यय हैं, शब्द हैं, ये जिस भी वाक्य में आ जाएंगे उसमें जो दूसरा पद रहेगा कोई भी, उसका या तो वे अर्थ बताएंगे या फिर उसके साथ में कोई संबंध बताएंगे। ये कभी कभी क्रिया या वाक्य के भाव को भी बदल देते हैं। भाव मतलब सेंटेंस में कहीं पे भी इनको प्लेस कर देते हैं अगर अपन, तो कभी कभी पूरे वाक्य का जो भाव है वो ही बदल जाता है, या फिर जो क्रिया है, क्रिया का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, वाक्य में इनका स्थान बदलने से भी इनका रूप नहीं बदलता है। अब पहला अव्यय देखते हैं अपन, क्रिया विशेषण। नाम से पता चल रहा है क्रिया भी है और विशेषण है, यानी ये जो अव्यय शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बताएंगे और विशेषण जो भी होगा उसकी भी विशेषता बताएंगे। अब क्रिया क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, विशेषण क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं जाके, अगर मैंने क्रिया के ऊपर वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हैं जाके, नहीं बनाया है तो मैं बना दूंगा। इतना टाइम बीत चुका है ना कि याद नहीं रह पाता है। जो क्रिया या विशेषण का अर्थ स्पष्ट करे, जो क्रिया का भी अर्थ स्पष्ट करे और विशेषण का भी अर्थ स्पष्ट करे, वो क्या शब्द कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, बहुत, कम, वहां, यहाँ, अब वगैरह वगैरह। मतलब धीरे, आप जैसे क्रिया कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है। चलता कैसे है? धीरे धीरे। तो चलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और उस धीरे धीरे क्या हो गया? उस क्रिया की विशेषता होगी। कैसे चलता है वो? धीरे चलता है, तेज चलता है, तेज बोलता है, धीरे बोलता है, तेज दौड़ता है, इस तरीके से। सुंदर है, सुंदरता क्या हो? सुंदर होना क्या हो गया? अपने आप में विशेषण हो गया। जैसे राम सुंदर है, तो ये राम की विशेषता हो गई कि सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया? जो सुंदर है विशेषण, उसकी भी विशेषता बता रहा है कि कैसा है सुंदर। कम सुंदर है, बहुत सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, इस तरीके से। तो ये शब्द क्या हो गए? क्रिया विशेषण शब्द हो गए। इनके भी प्रकार होते हैं अलग अलग। समय सूचक, जो समय बताएंगे, अब, तब, कल, कल जाएगा, अब आएगा, तब खाएगा, इस तरीके से, आज, पहले, बाद में। स्थान सूचक, जो प्लेस बताएंगे, स्थान बताएंगे, यहाँ, वहाँ, पास में, दूर, नीचे, ऊपर वगैरह। रीति सूचक, धीरे, जल्दी, चुपचाप, सुंदर ढंग से, वह चुपचाप चला जाता है, वह चुपचाप चला गया। परिमाण सूचक, बहुत, थोड़ा, क्वांटिटी बताता है ना, थोड़ा, बहुत, अधिक, लिमिटेड, कम। निश्चय, अनिश्चय सूचक, अवश्य ही आएगा, ये निश्चित है, पता नहीं कब आएगा, शायद आएगा, संभवतः आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिया विशेषण हो गए। एक एग्जांपल्स देखते हैं अपन। राम धीरे चलता है, चलना क्या हो गई? यहाँ पे क्रिया हो गई। ठीक है, ये हमारी क्रिया हो गई। धीरे कैसे चलता है? धीरे, तो धीरे यहाँ पे हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया।
राम कौन हो गया, कर्ता हो गया हमारा। वह अब आएगा, कब आएगा, अब आएगा। मोहन बहुत खुश है, खुश अपने आप में क्या होगा यहाँ पे, विशेषण। राम मोहन कैसा है, अभी खुश है। खुश भी कितना है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया यहाँ पे, क्रिया विशेषण हो गया। समझ में ये बात इजी है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो नाम से पता चल रहा है अपने को, संबंध बताएंगे, यानी एक जो भी उसमें संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण जो भी दिया होगा उसका दूसरे, उस वाक्य के अंदर जो भी दूसरा पद रहेगा उसके साथ में संबंध बताएंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द से संबंध बताते हैं, सिंपल सी बात है। ये हिंदी में संज्ञा के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पद या पोस्ट पोजीशन भी कहते हैं। आपने प्री पोजीशन भी सुना है, ये पोस्ट पोजीशन है, यानी ये संज्ञा के बाद आएगा और उसी वाक्य में किसी दूसरे पद के साथ उसका, उस संज्ञा का संबंध बताएगा। जैसे के लिए, से, में, पर, तक, को, द्वारा, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। राम के घर गया, श्याम राम के घर गया, मैं राम के घर गया। राम क्या हो गया यहाँ पे, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के जस्ट बाद आया है के, ये क्या हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। किसके घर गया, राम के घर। ये राम, घर किसका है, राम का है, तो ये राम और घर के बीच में संबंध भी बता रहा है कि घर किसका है, राम का है। वह पानी में गिर गया, कहाँ गिर गया, पानी में। कौन गिर गया, वह, तो ये पानी में गिर गया, गिरा कहाँ, पानी में, तो पानी और गिरने के बीच में ये संबंध बता रहा है में। इस तरीके से मोहन के लिए किताब लाए, किसके लिए किताब लेके आया, मोहन के लिए। इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं विस्मय बोधक निपात। जिसमें विस्मय बोधक से क्या मतलब हुआ, जिसमें आपको आश्चर्य हो, जिसमें आपको थोड़ा दुख टाइप में आप बताते हैं, जताते हैं, खेद जताते हैं, आप आश्चर्य जताते हैं, आप विस्मय हो जाते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ओ ऐसा हो गया, अरे बाप रे, ओ शिट ऐसा हो गया, बोलते हैं ना कभी कभार। तो ये सब जो शब्द आते हैं ये विस्मय बोधक निपात में शामिल किए जाते हैं। जैसे जिनसे आश्चर्य होता है, हर्ष खुशी होती है, शोक दुख होता है, घृणा किसी से नफरत होती है, क्रोध गुस्सा आता है, भय दुख पीड़ा, इस तरीके के जो भी आप भाव हैं इनकी अभिव्यक्ति करते हैं जिन शब्दों से, वो कौन से शब्द हो गए आपके विस्मय बोधक निपात। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, इनके प्रकार भी हैं, जिस जिस टाइप का भाव होगा उस टाइप मैंने इसके प्रकार बना दिए, टाइप्स बना दिए हैं। जैसे आश्चर्य, वाह, ओह, अरे, क्या ऐसा हो गया, अरे इतना तेज दौड़ता है वो, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। हर्ष सूचक शब्द, खुशी बताने के लिए, अरे वाह आज तो मैंने टॉप कर दिया, अरे वाह आज मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, इस तरीके से। ओह, हाय, इस तरीके से ना। शोक सूचक अव्यय, हाय, ओह, ये हम देखो दोनों चीजों में काम में लेते हैं। ओह वाह ऐसा हो गया, हाय कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये तो अपन खुशी में काम में लेते हैं, हाय कितना प्यारा लग रहा है। एक हम काम में लेते हैं, हाय ओ उसकी डेथ हो गई, हाय भगवान ने उसके साथ गलत कर दिया, ओह बहुत बुरा हुआ उसके साथ में। दोनों तरीके से भाव हैं, दोनों अलग अलग तरीके के भाव हो गए। क्रोध घृणा सूचक अव्यय, छी, धत, तिक, ऐसा भी कौन करता है, छी इतना गंदा काम कौन करता है, इस तरीके से हम जो शब्द काम में लेते हैं। संबोधन सूचक, हे, ओ, अरे इधर आइए, अरे आप आ गए बैठिए, ये भी कौन से हो गए, विस्मय बोधक अव्यय हो गए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाह तुम्हारा उत्तर बहुत अच्छा है, हाय मुझे बहुत दुख हुआ, हाय मुझे बहुत दुख हुआ, अरे ध्यान से चलो, धत अब तो देर हो गई, अब तो लेट हो गए, छी ये क्या कर डाला। होता है ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है, आके आंसर की मिलाते हो आप, छी ये मैंने क्या कर डाला, इतना इजी क्वेश्चन था उसमें मैंने आंसर गलत कर डाला। तो दोस्तों ये एक टॉपिक हमने आज क्लियर किया है, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वाक्य में कैसे शामिल होते हैं, वो किसकी विशेषता कहाँ बताते हैं, कहाँ प्लेस किए जाते हैं, कौन कौन से भाव बताते हैं, ये सब आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलता है अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।